बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है। अल्केन्स जो है ये लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसके दो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन एंड सेकंड वन इज़ हेलोजिनेशन। कंबस्शन में हम किसी भी अल्केन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे और हेलोजिनेशन जो है इसमें हम हेलोजिन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंबस्शन जो हमारे पास है। कंबस्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हीट और लाइट इवॉल्व होती है जब किसी भी अल्केन जो है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है। अल्केन रेडिली अंडरगो कंबस्शन व्हेन इग्नाइटेड। When sufficient oxygen is present to support total combustion, then carbon dioxide and water are the products. जब काफ़ी ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन को सपोर्ट करने के लिए हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे देखें, मीथेन है और उसका 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हुई, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए और एनर्जी। जब हमने C6H14 C6 यानी हेक्सेन के 2 मॉलिक्यूल्स और उसका रिएक्शन 19 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ करवाया तो हमारे पास 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 14 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए विद एनर्जी। एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ अल्केन कंबस्शन रिएक्शन एक्सप्लेन द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ अल्केन्स एज अ फ्यूल। कि एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ अल्केन्स की देखी जाए तो वो क्या होता है, वो कहाँ अल्केन यूज़ होती है, एज अ फ्यूल यूज़ होती है। नेचुरल गैस जो है वो होम्स में जो हम यूज़ करते हैं, गैस जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो क्या है, वो मीथेन है हमारे पास। ठीक है, ये था हेलोजेंस के बारे में। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो फिर हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो हमारे पास जो है क्या बनता है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जिससे क्या होता है, जो क्रिएट क्या करती है, सफोकेशन एंड कोज डेथ। कि अगर हम कोई भी जो अल्केन है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने से क्या होगा, इफ़ेक्ट डिसऑर्डर्स होंगे और इससे सफोकेशन प्रोड्यूस होगी और क्या जो सफोकेशन है विच कॉज डेथ। इसी तरह हेलोजिनेशन देखते हैं। हेलोजिनेशन जो है वो of an alkane produce a hydrocarbon derivative in which one or more halogen atoms have been substituted for hydrogen atom। अल्केन का जब हम रिएक्शन अल्काइल हेलाइड के हेलोजेंस के साथ या हेलाइड्स के साथ करवाते हैं तो हमारे पास अल्काइल हेलाइड प्रोड्यूस होता है। अल्केन हेलोजिनेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। इक्वेशन अगर इसकी देखें तो कोई भी अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोड्यूस होता है जब हम अल्केन का रिएक्शन हेलाइड्स के साथ यानी हेलोजेंस के साथ करवाते हैं। जब हम अल्केन का रिएक्शन हेलोजेंस के साथ करवाएंगे तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा। अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती हैं। अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम्स इस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो हैं वो दूसरे किसी भी एटम से रिप्लेस हो जाएं, उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अल्केन जो है वो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अल्केन हेलोजिनेशन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो मीथेन के यूजेस देखेंगे और इथेन के यूजेस देखेंगे। मीथेन और इथेन कहाँ हमारे पास यूज़ होती हैं, एज अ नेचुरल गैस अगर देखा जाए तो मीथेन जो है वो डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ होती है। CNG जो हम ऑटोमोबाइल फ्यूल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारी गैसेस हैं यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक कार्बन ब्लैक,
मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। जो ये गैसेस जो हैं वो केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये केमिकल्स डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक जो है वो शू पॉलिशेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है, प्रिंटर इंक बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और रबर इंडस्ट्री में एज अ फ़िल्टर यूज़ की जाती है कार्बन ब्लैक। और क्लोरोफॉर्म जो है वो एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर और वैक्सेस के लिए यूज़ की जाती है, और क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के लिए भी यूज़ की जाती है। जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज़ की जाती है और ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ की जाती है। आज का जो लेक्चर था वो बहुत शॉर्ट सा था, लेकिन इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।